स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। क्या किया तुमने राधा? प्रसाद की सारी खीर तुमने गिरा दी। ईश्वर ने तुम्हें 2 आंखें दी है ना, तो उसका प्रयोग क्यों नहीं करती? मुझे दुख इस बात का है कि खीर प्रसाद की थी, वो गिर गई और नष्ट हो गई। अब दोबारा बनानी होगी। माँ जी, प्रसाद की खीर मैं बना देती हूँ। नहीं गोपी बहू, प्रसाद की खीर गिराकर नष्ट की है राधा ने, तो दोबारा से प्रसाद के लिए खीर भी राधा ही बनाएगी। अहम जी, आज तो कैसे भी करके बात ढक गई, नहीं तो माँ जी को फिर से शक हो जाता। माँ जी के मन में एक चिंता ने घर बना लिया है जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। मुझे अहम जी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। गोपी, कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़े बहुत खतरे उठाने पड़ते हैं। लेकिन हाँ गोपी, तुमने बिल्कुल सही कहा कि मॉम को हम पे शक तो है, लेकिन गोपी उन्हें तो हम समझा ही लेंगे। लेकिन तुमने एक बात नोटिस की, जब जिगर झूठ बोलते हुए पकड़े जाने वाला था तो राशि ने उसे कैसे छुपाया? गोपी तुम देख लेना, इन दोनों की छोटी छोटी बातें इन्हें करीब लेकर आएंगी। वही सिर्फ आधा घंटा बाकी। वो हिटलर आकर अभी तो चिल्लम चिल्ली शुरू कर देगी। तू मुझे क्या बोलती है? जल्दी जल्दी हाथ चलाना। किंजल जी, किंजल जी। हाँ आई धवल जी, जा देख। किंजल जी, किंजल जी आज मैं नाश्ता नहीं करूंगा, पर मेरा टिफिन पैक कर दीजिएगा, मुझे ऑफिस जाना है। अभी? हाँ किंजल जी, मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी कर दीजिए। जी मैं अभी लाई। प्रसाद बनाऊं या फिर धवल जी को टिफिन दूं? सुबह सुबह पूरा रूटीन ही बिगाड़ के रख दिया, सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। उर्मिला, उर्मिला आई, इसे भी देखती रहे। उर्मिला, आज अभी तक नाश्ता नहीं बना? કેટલું મોડું થાય છે? लगाओ भाई, जल्दी नाश्ता लगाओ। શું ખવડાવું? લાડુ? શું? कुछ नहीं लाऊ छू। मारा ठाकुर जी, मधुड़ीना रूप में आतंकवादी घुसी आई चक्कर में। आप तो सिर्फ बड़बड़ करती रहिएगा, कुछ होता है आपसे? दाश की भी एक सीमा होती है। ये मधुमक्खी की तरह काटे जा रही है और मैं चुप हूं। अब और नहीं। अच्छा, ऐसा क्या करने वाली हैं आप? आप नहीं, हम दोनों को ये साबित करना पड़ेगा कि मथुड़ी अभी भी पागल है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अरे वाह, मतलब सबको जब यकीन हो जाएगा कि मधु आंटी पागल है, तो फिर उन्हें पागल खाने भेज देंगे, यही ना?
चल इस बात पे हाथ मिला। दो दिन हो गए, गोपी बहन मुझसे अब तक बात नहीं कर रही। मुझसे कितनी नाराज है। ये मुझसे क्या हो गया? मैं उन्हें कैसे मनाऊं? क्या करूं? एक, दो, तीन, चार, 7, 8, 9, 10। एक, दो, 5, 6। क्या किया तुमने राधा? प्रसाद की सारी खीर तुमने गिरा दी। ईश्वर ने तुम्हें 2 आंखें दी है ना, तो उसका प्रयोग क्यों नहीं करती? मुझे दुख इस बात का है कि खीर प्रसाद की थी, वो गिर गई और नष्ट हो गई। अब दोबारा बनानी होगी। माँ जी, प्रसाद की खीर मैं बना देती हूँ। नहीं गोपी बहू, प्रसाद की खीर गिराकर नष्ट की है राधा ने, तो दोबारा से प्रसाद के लिए खीर भी राधा ही बनाएगी। मैं कपड़े बदल कर आती हूं और तुम सबसे पहले तुम फर्श साफ करोगी और उसके बाद खीर बनाओगी। समझी गई राधा? जी नानी काकी। गोपी बहन, ये सास बहू की जोड़ी फिर से सो गई। प्रसाद बन गया भाभी? हाँ, बन गया। सारू, मैं कुछ देर के लिए बाजार जा रही हूँ। शाम के लिए कुछ जरूरी सामान लेके आना है। एक काम करो, तुम दोनों में से कोई एक मेरे साथ चलो। अब मधुबेन, किंजल आओ से तुम्हारी साथ है। नहीं नहीं आंटी, वैसे भी फई को तो शॉपिंग का बहुत शौक है, आप इन्हें ले जाइए। किंजल दिख रहा, मैं तो रोज जाती हूँ इनके साथ, इस बार तू चली जा। हाँ? फई आप भी। बस बस रहने दो दोनों। तुम दोनों से काम की उम्मीद करना बेकार है। फई, जिस तरह मधु आंटी की हरकतें हैं, आधी पागल तो ये लगती ही है। हमें इन्हें पागल साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बराबर बोला। कोकिला, ये देखो माता जी के लिए चुनरी कैसी है? कोकिला, जी मोटा भाभी, क्या हुआ? आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मेरा मन बहुत विचलित है। गोपी बहू और अहम दोनों को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। नक्की कोई बात तो जरूर है, वो हमसे लाख छिपाए कि उन दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा मन ये मानने को
तैयार नहीं है। जरूर उन दोनों के बीच दूरियां आ गई हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो उन दोनों के बीच की समस्याएं दूर कैसे होगी? बहन जी, आज आप ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए। मैं अभी जाकर आपके लिए ग्रीन टी लेकर आती हूँ। मैंने तुमसे कहा था जी। ला 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 ला। गोपी, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी उंगली में चोट आई है, इसलिए तुम कोई काम नहीं करोगी। कहा था ना? गोपी, तूने अहम जी, हमने जो योजना बनाई है इन दोनों को मिलाने के लिए, इसका प्रभाव तो दिख रहा है, लेकिन आगे क्या? देवर जी से आपको कोई इशारा मिला? गोपी, आगे में वो करना होगा जो हमने पहले सोचा था। सगाई की अंगूठी? हाँ गोपी, हमें उन दोनों के हाथों से वो सगाई की अंगूठी उतरवानी होगी। और जब ये अपनी उंगलियां देखेंगे तो इन्हें इस बात का एहसास होगा कि इस अंगूठी की अहमियत इनकी जिंदगी में क्या है। अहम जी, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। सगाई की अंगूठी के साथ उनकी कितनी यादें जुड़ी होंगी। उन यादों से उन्हें दूर करना मैं नहीं कर पाऊंगी। गोपी, ये तो तुम्हें करना ही होगा, वरना हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब गोपी, तुम राशि के पास जाओ, उससे बात करो। मैं जिगर के पास उसके रूम में जाता हूँ। जी। ये अहम दफ्तर से आते ही जिगर के कमरे में क्यों चला गया? ये सब क्या हो रहा है? अहम जी ने मुझे ये कितना कठिन काम सौंप दिया है, पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी। राशिबेन, काफी सोच विचार करने के बाद मुझे लगा कि आपका देवर जी से अलग हो जाने का फैसला बिल्कुल सही है। वैसे भी जब मन ही नहीं मिल रहे हो तो एक ही छत के नीचे रहने का क्या मतलब? और साथ में मुझे लगता है कि देवर जी के साथ साथ आपको उनकी सारी चीजों से भी अलग हो जाना चाहिए। मतलब ये कि तू वो सारी चीजें अपनी जिंदगी से निकाल दे जिनके साथ तेरी यादें जुड़ी हुई हैं, और यही उसकी सबसे बड़ी सजा होगी। अरे वो इस लायक है ही नहीं कि तू उसे याद रखे। आप ठीक कह रहे हैं भाई। मैं उसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकालने के लिए आपको अपनी सगाई की अंगूठी निकालनी पड़ेगी, जिससे आप दोनों की रिश्ते की शुरुआत हुई थी। जब रिश्ता ही नहीं रहा
तो फिर ये अंगूठी पहनने का क्या मतलब? हाँ, मुझे ये अंगूठी निकाल ही देनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं भाई। मैं अभी अंगूठी निकाल देता हूं। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। रुको, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कोई काम नहीं करो। चाय आज मैं बनाता हूँ। नहीं नहीं अहम जी, मैं चाय बना लूंगी। गोपी, मुझे चाय बनानी आती। तुमने एक बार मुझे सिखाई थी ना, तो बस मैं बना लूंगा। पानी अहम, तुम क्यों चाय बना रहे हो? बात क्या है? अने तमे गोपी वो, तुम अहम के लिए चाय क्यों नहीं बना रही हो? मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि गोपी की उंगली में चोट लगी है, तो गर्म चाय बनाते वक्त इसे तकलीफ होगी, तो मैंने सोचा कि मैं चाय बना दूं। रहने दो अहम, ज्यादा बहाने बनाने की आवश्यकता नहीं है। तुमने समझा दिया और मैं समझ गई। ये मत भूलो, मैं तुम दोनों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए हूं। अने तमे गोपी वहू, मुझे मेरी गोपी वहू पर गर्व था। मेरी गोपी वहू कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन तुमने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस गोपी बहू, बस। आगे एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती हूं मैं। मुझे तुमसे किसी भी प्रकार की कोई सफाई नहीं चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।